टॉकिंग अबाउट साइन ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। और अगर ये डायग्राम आपको याद है तो आप सारा का सारा है ना पॉइंट्स अपने से लिख सकते हैं। बात करते हैं ऑप्टिक डिस्क की। ऑप्टिक डिस्क हमें पेल और वैक्सी दिखेगा। बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स हमें एटेन्यूएटेड और थ्रेड लाइक दिखेगा। यहाँ पे आप ब्लैक कलर का जेट ब्लैक स्पॉट देख रहे हो ना, तो बेसिकली रेटिना जो दैट इज स्टूडेड विद ए स्मॉल जेट ब्लैक स्पॉट रिजेंबलिंग ए बोन कॉर्पसल्स विथ अ स्पाइडरी आउटलाइन। ठीक है, आप ये देख रहे हो आउटलाइन कैसा दिख रहा है ना, स्पाइडरी दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोन्स स्पिक्यूल्स रेटिनल पिगमेंटेशन बोलते हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें रेटिनल पिगमेंट इपिथेलियम को, तो जो सेंट्रल रीजन है यहाँ पर रेटिनल पिगमेंटल इपिथेलियम आपको नॉर्मल थिकनेस का दिखेगा, है ना। और अगर आप पेरिफेरी में देखें तो आपको रिलेटिवली थिन नजर आएगा। क्यों रिलेटिवली थिन नजर आएगा? बिकॉज देयर इज ए डीजेनरेशन ऑफ द रॉड्स। ठीक है, तो चलिए अब अपन इसको थ्योरेटिकल देख लेते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोपिक फाइंडिंग, रेटिनल पिगमेंट्री चेंज, बोन्स स्पिक्यूल्स रेटिनल पिगमेंटेशंस। Retina is studded with small jet black spots resembling bone corpuscles with a spidery outlines. These pigmentary changes are typically perivascular and always it is seen in retinal vein, never in retinal artery. ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, ये जो चेंज होता है वो पेरीवेस्कुलर होता है और हमेशा रेटिनल वेन में देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना, ये जो जेट ब्लैक स्पॉट हमें देखने मिल रहा है, पिगमेंट्री चेंज मिल रहा है। ठीक है, दिस चेंज अफेक्ट इक्वेटोरियल रीजन इनिशियली। तो सबसे पहला कौन सा रीजन अफेक्टेड होगा? इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, एटेन्यूएटेड एंड थ्रेड लाइक आर्ट्रियोल्स एंड वेन। पॉइंट नंबर 3, पेल एंड वैक्सी ऑप्टिक डिस्क। पॉइंट नंबर 4, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम is thin in mid periphery and relatively normal in the central। ठीक है, अब अपन लोग इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम करते हैं, पार्टिकुलरली इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राम। इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम को हम लोगों ने ERG बोला और इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राम को हम लोगों ने EOG बोला। तो जब अपन लोग इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम या फिर इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राम करेंगे तो हमें वो कैसा मिलेगा? सब नॉर्मल मिलेगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर साइन ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट इज मोस्ट अनसेटिस्फैक्ट्री। तो अभी तक कोई ऐसा पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ढूंढा नहीं गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा मेजर्स लेते हैं जिससे कि जो प्रोग्रेशन है वो है ना कम हो जाए। तो अपन लोग वैसोडाइलेटर यूज़ करेंगे, प्लासेंटल एक्सट्रैक्ट यूज़ करेंगे, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ रेक्टस मसल्स इन सुप्राकोरॉइडल स्पेस। अगर कोई रिफ्रैक्टिव एरर है तो उसे ठीक करेंगे। सिस्टमिक एसिटाइलजोलामाइड देंगे टू ट्रीट सिस्टॉइड मैक्युलर एडिमा। लो विजन एड यूज़ करेंगे और प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। तो कोई भी ऐसा कंडीशन जो ट्यूबुलर विजन काउज करता है उससे हमको डिफरेंशिएट करना है, रिंग एसोटोमा काउज करता है उससे डिफरेंशिएट करना है, और स्यूडोरेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। स्यूडोरेटिनाइटिस पिगमेंटोसा क्या होता है, बहुत सारी इटियोलॉजी की वजह से जो हमारा फंडस है ना, वो ऐसा लगता है कि ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से अफेक्टेड ही फंडस है, लेकिन वो एक्चुअली में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की वजह से नहीं होता है। ठीक है, तो वो अभी आप लोग आगे बात करेंगे। ट्यूबुलर विजन में हमें कौन कौन से कंडीशन है जहाँ पे ट्यूबुलर विजन देखने के लिए मिलता है? हाई मायोपिक इंडिविजुअल में, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में, और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन विथ स्पेयरिंग ऑफ सिलियो रेटिनल आर्टरी। कॉज ऑफ रिंग स्कटोमा शुरू का जो 2 है वो सेम है, इसमें 2 पॉइंट अलग से ऐड किया है, दैट इज एफेकिक स्पेक्टिकल्स करेक्शन एंड पेन रेटिनल फोटोकोगुलेशन। बात करते हैं स्यूडोरेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। इट इज ए हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ डिजीज with various etiologies in which the fundus appearance resemble retinitis pigmentosa। ठीक है, तो अब आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? फंडस अपीयरेंस तो देख करके आप डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, तो अब अपन लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम करेंगे। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम अगर सब नॉर्मल आ रहा है तो वो क्या होगा? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, और अगर वो नॉर्मल आ रहा है तो वो क्या होगा? स्यूडोरेटिनाइटिस। ठीक है, तो बेसिकली जो स्यूडोरेटिनाइटिस है ना, स्यूडोरेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, इसका वेरियस इटियोलॉजी है। बायलैटरल और यूनिलैटरल हो सकता है। यूनिलैटरल कहाँ कहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा? इन्फेक्शन विथ टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ट्रॉमा, इंट्राऑक्युलर फॉरेन बॉडी और ऑप्थेल्मिक आर्टरी ऑक्लूजन। और बायलैटरल हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा? इन्फेक्शन विथ सिफिलिस, रूबेला, और ड्रग में अपन लोग क्या यूज़ करते हैं? थायरोडिजिन, क्लोफाजामिन और क्लोरोक्विन। अगर ये ड्रग्स अपन यूज़ करें तो हमें स्यूडोरेटिनाइटिस पिगमेंटोसा देखने को मिलेगा और फंडस विल अपीयर सिमिलर टू द रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। लेकिन जब अपन लोग इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम करेंगे तो दैट विल अपीयर नॉर्मल। दिस इज ऑल अबाउट योर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें सिफिलिस से, रूबेला से है ना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रिंग स्कटोमा हमें और कहाँ कहाँ देखने के लिए
मिलेगा, ठीक है ना। तो रिंग एस्कोटोमा मैंने यहाँ पे पहले ही बता रखा था एफएक्यू स्पेक्टिकल्स करेक्शन में, और पेन रेटिनल फोटोकोगुलेशन में रिंग एस्कोटोमा देखने के लिए मिलता है। यूनिलेटरल काउस क्या है रेटिनेटिस, सूडो रेटिनेटिस पिगमेंटोसा का टॉक्सोप्लाज्मोसिस, है ना। ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है।